क्या आपने सोचा है नवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने रखा था और वह कौन था जिसकी पुकार सुनकर स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हो गई थी? यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय एक शक्तिशाली राजा थे जिसका नाम सूरत था। वे प्रजा का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे और एक समृद्ध राज्य का शासन करते थे। लेकिन समय ने करवट ली। शत्रु ने अचानक आक्रमण किया और राजा सूरत युद्ध में हार गए। उनका राज्य छिन गया और वह अकेले जंगल में भटकने लगे। वही जंगल में उनकी मुलाकात एक दुखी व प्यारी समाधि से हुई। समाधि को उनके अपने परिवार ने ही धन के लालच में घर से निकाल दिया था। दोनों ही गहरे दुख में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जीवन में इतनी विपत्ति क्यों आ गई। तभी वे एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि का नाम था मिधास। राजा सूरत ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, सब कुछ खोने के बाद भी मेरा मन अपने राज्य और प्रजा के लिए क्यों तड़प रहा है? ऋषि मिधास ने कहा, यह सब माया और इस माया की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा है। यदि तुम सच्चे मन से देवी की उपासना करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा सूरत और व्यापारी समाधि ने जंगल में ही देवी की कठोर साधना शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने 3 दिन 3 रात तक उपवास और ध्यान करके देवी की आराधना की। वे मिट्टी की प्रतिमा बनाकर माँ दुर्गा की पूजा करते रहे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में प्रकट हुई माँ दुर्गा। देवी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। राजा सूरत ने अपना खोया हुआ राज्य मांगा और व्यापारी समाधि ने संसार के मोह से मुक्ति मांगी। देवी ने दोनों को उनका वरदान दे दिया। राजा सूरत को फिर से अपना राज्य प्राप्त हुआ और व्यापारी समाधि को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग मिल गया। कहा जाता है कि देवी की साधना से नवरात्रि की पूजा और व्रत की परंपरा का विस्तार हुआ। आज भी नवरात्रि में भक्त उसी श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, क्योंकि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।